दोस्तों मैं अभी विरार ईस्ट में हूँ और अगर आपको वसी जाने का है तो ये एक जो रोड है भी गिरता है वो नज़दीक भी गिरता है। हालांकि और एक रोड है जो मेन रोड है, वहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत रहता है। यही रोड था जिस पे मैं कार सीखा था, फिर रात को आता था कार सीखता था मैं। खाली रोड पे कार सीखने का थोड़ा इजी गिरता है और आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते, मतलब कार चलाने के लिए को प्रॉब्लम तो आएगी तो मेन रोड पे ही आएगी। सामने से गाड़ी आती है, बाजू में गाड़ी आती है, बाजू में पब्लिक चलते रहते, तब मेन आप तब भी सीखते हो कार। इस खाली रोड पे तो कोई भी चला सकता है एक्सीलेटर दे दे के। ये ऐसा रहता है कि आउटसाइड से भी आ जाते हैं, ये सब ऐसे ही जगह पे चलता है। गुस्सा तो बहुत आता है, देखो बहुत गुस्सा आता है, पर अभी क्या करें, गुस्से को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। रोड रेज कितना करें अभी भाई साहब, तो देखो देखो ये ऐसा है। ये लोग जो है ना, ये पैसेंजर, ये लोग, मैं तो हॉर्न बजाते रहता हूँ। ये लोग जो है ना पैसेंजर के चक्कर में इतना स्लो चलाते हैं ना, और पीछे सब ट्रैफिक कर देते हैं। इस रोड पे चलाना कार थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि पर्स है, देखो देखा, बहुत खतरनाक है इस रोड पे कार चलाना। क्योंकि लोग ये अपने मतलब धुन में रहते हो। अभी वो जो पर्सन है 4 तो सीधा अंदर आ गया। ये आपने अभी 2 इंसिडेंट देखा, ये कैसे क्या है। बट ये है कि ऐसे मौके अपने को सिखाते हैं वो कार को कैसे कंट्रोल करना, स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसे कुछ ट्रैफिक या फिर कोई पर्सन आए तो। अभी लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा खड्डा है, मुझे आराम से लेना पड़ेगा। अभी यहाँ से मुझे आगे जाके 1 किलोमीटर के बाद मेरे को ट्रैफिक लगेगा। और ट्रैफिक भी ऐसा रहता है कि उधर रोड भी नैरो हो जाता है, पुलिस स्टेशन भी है, तो भी इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होता है। एक्चुअली नहीं होना चाहिए। विरार में पुलिस स्टेशन के यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं होता है, सब लोग कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ से कोई रोड सब बंद ही रहता है। तो ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक। लेफ्ट हैंड साइड में नाहरसोपारा ईस्ट का पुलिस स्टेशन है। एक्चुअली यहाँ पे ट्रैफिक इतना नहीं होना चाहिए, पर अच्छा है आज एक्चुअली ट्रैफिक भी कम है थोड़ा। रिक्शा वाले को जाने देता हो तो राइट साइड से आ रहा है। यार कार अपनी है, कभी भी ऐसा हल्का सा टच होता है तो भी पता नहीं चलता है। बाद में बाहर जाने के बाद पता चली यार इतना सारा डेंट आ गया है। इसके लिए अगर 1-2 मिनट भी अगर वेस्ट गया तो चलेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा तो बड़ा जो टास्क रहता है वो रहता है ट्रैफिक में चलाने के लिए आपको 5 के स्पीड पे चलाना पड़ता है, आपको 10 के स्पीड पे चलाना पड़ता है। वो दोस्तों मैं आपको बोलता कि ऐसे एक्चुअली मौका है आपको कार सीखने के लिए। और ऐसे मौके आप ऐसे अगर कभी आपको मौका है तो आप डरो मत। अभी मैं आपको वे बताता हूँ। यहाँ से ये जो राइट में जितना भी जो रोड जा रहा है वो नाहरसोपारा स्टेशन जाता है। सब जितने भी राइट साइड में जितने भी रोड जा रहे हैं नाहरसोपारा स्टेशन जाते हैं। और ये अभी जो सीधा जा रहा है रोड पे अछोले रोड है, यहाँ से सीधा वसे में जाने के लिए है। मतलब अगर आपको ईस्ट में जाने का है, वसे में वेस्ट में जाने का है, तो ये सेम सीधा आपको जाना पड़ेगा। ये आगे क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ट्रैफिक बहुत है। अच्छा यहाँ पे कुछ तो हुआ, पुलिस है, पुलिस ने पकड़ा। ये अछोले रोड ख़त्म होने को आया है, बस यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर ही रहेगा। ये जो राइट साइड में जो रोड जाता है तो बेसिकली
तेवरचंद सिटी वगैरह जाता है, पर मैं यहाँ से मैं शॉर्टकट लेने वाला हूँ, लेफ्ट टर्न मारने वाला हूँ। ये सीधा मुझे जो वैसे में जो गोक्यूरे है वहाँ से मुझे निकलना वाला शॉर्टकट है। तो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे हम लोग वसी में पहुँच गए हैं। तो वसी ईस्ट में है अभी हम लोग, और यहाँ से अभी लेफ्ट मारने का है। तो ये जो रहता है, एक जो रोड जाता है वालियों की तरफ जाता है, और एक रोड जाता है वो सातिवली की तरफ जाता है। बस यहाँ पे आगे सिग्नल मिलेगा, सिग्नल से हमें राइट टर्न मारने का है। तो हम लोग सातिवली रोड पे आ जाएंगे, जाते हैं। यहाँ पे हम लोग राइट में जा रहा, रोड सातिवली जाता है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। तो पीक और मतलब 8 साढ़े 8 का जो समय रहता है, और जो शाम का जो समय रहता है 5 से 8 के बीच में, तो तभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। तो वो सब देख के मैं आ गया 10 साढ़े 10 बजे निकला। बस यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है हमारा सर्विस सेंटर। उसके बाद हम लोग सर्विस सेंटर में पहुँच जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। शूट तो करने का हालांकि मेरे को मौका तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कार में वहाँ पे छोड़ के जाने वाला हूँ। बट कुछ इम्पोर्टेंट बातें रहेंगे, मैं बाद में शेयर करूँगा। जैसे मैं घर पे पहुँचूँगा तो मैं वो बातें सब में शेयर करूँगी, उन्होंने मुझे क्या बोला है और वो क्या करने वाले हैं, कैसे क्या, वो सब मैं आपसे मैं शेयर करूँगा। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, ये सर्विस सेंटर है वैसे विरार में। यहाँ पे सब डेंटिंग वगैरह का भी काम होता है, बड़ा सर्विस सेंटर है। क्या कराना सर? सर्विसिंग करानी है, सर्विस कराना है। सेकंड सर्विसिंग है। सेकंड सर्विस? हाँ। 58 गाड़ी नंबर 58 है। नहीं, वो इसके लिए इंश्योरेंस के लिए भी देने का है ना? इंश्योरेंस भी देना है। हाँ हाँ। किसी बात हुआ है सर? नहीं, प्रवीण सर से बात हुआ था मेरा। प्रवीण सर से बात हुआ? आए क्या? हाँ प्रवीण सर आए, तो उन्होंने मुझे बोला लगा दीजिएगा, बात कर लीजिए प्रवीण। हाँ हाँ। इसलिए यहाँ पे किसी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो जो मेरे जो एक पहचान वाले उनसे उन्होंने बात किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सीधा आ जाओ, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस में भी देने का है ना। तो इसके लिए वो मुझे पूछ रहे थे कि आपने अपॉइंटमेंट ली है क्या। ये बहुत ही बड़ा सर्विस सेंटर है, और यहाँ पे बहुत ही मतलब डीप लेवल का सब काम होता है। और चलो देखते हैं वहाँ पे जो है जिनसे मैंने बात किया था, उससे उनको एक बार मैं मिल लेता हूँ मैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं जो कार है वो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया, और मैं घर पे आया हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं, मतलब शूट वगैरह कुछ करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि फ़ोटो लेना और शूट करना वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसके लिए मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया। कुछ वहाँ पे हुआ मैं अभी मैं शेयर करता हूँ। मैंने वैसे गाड़ी उनको हैंड ओवर कर दी। तो पहले वो सर्विस सेंटर वाले पहले कार का सर्विसिंग करेंगे अच्छे से, उसके बाद वो जो कार है वो इंश्योरेंस के लिए जाएगी। अभी सर्विसिंग के लिए जो प्रोसीजर रहता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उन्होंने मुझसे जो मैनुअल का जो हमारा जो बुक रहता है वो मांगा, और उन्होंने सब चेक किया कि अभी कौन सा सर्विस इनका है। तो वहाँ पे देखा, तो जैसे मैं सेकंड सर्विस के लिए गया था तो उनको पता चला कि मैं सेकंड सर्विस का मेरा पेंडिंग है। तो उसके बाद उन्होंने वो कार मुझे बोला कि आप प्लीज़ जो कार में कोई भी चीज़ें है आप घर पे आप लेके जाओ, क्योंकि हम लोग कोई भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो ये ऑब्वियसली है, चीज़ें मैं घर पे मैं निकाल दिए थे। तो
मुझे कुछ तकलीफ़ तो नहीं थी कोई भी चीज़ कैरी करने के लिए। इंश्योरेंस में पार्ट कवर करते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पे अलग रहते हैं, मतलब सर्विस के एग्जीक्यूटिव अलग रहते हैं, सर्विसिंग जितने भी देखते हैं। जो इंश्योरेंस में जो पार्ट कवर करते हैं उनके सर्विस एग्जीक्यूटिव अलग रहते हैं। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे जाना पड़ा और मेरे वहाँ पे आईडीज़ पूछे गए कि आपका आईडी वगैरह उन्होंने मांगा और उसके बाद उन्होंने पूरा प्रोसीजर चालू किया। तो उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया, वो मैं चीज़ में आपसे मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका जो डैमेज है वो 3 तरीके से डैमेज हुआ है और तीनों अलग अलग बार डैमेज हुआ है, मतलब एक साथ नहीं डैमेज हुआ है। और ये जो डैमेजेस है वो बहुत पहले के डैमेजेस अभी करंटली नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग चेसी का हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे, उसके साथ हम लोग डेंटिंग का भी कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। पर उन्होंने श्योर नहीं बोला कि हम लोग 3 पार्ट कवर करेंगे या फिर 2 पार्ट कवर करेंगे। उन्होंने मुझे श्योर नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि अगर चेसी का अगर इंश्योरेंस में पार्ट है कवर हो जाता है तो आपको चेसी रिलेटेड जो मतलब जो सर्विसिंग का जो खर्चा आएगा आपको देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि चेसी आपका बैंड हो जाता है, चेसी का कोई एक पार्ट आपका डैमेज हो जाता है तो जितना भी जो इंजन्स रहता है उनको बाहर निकालना पड़ता है, जितने भी जो इंजन की जो कंपोनेंट रहते हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है। और उसके बाद जो बाहर निकालने के बाद कूलेंट रहता है, ऑयल रहता है, बहुत सारे लीक हो जाते हैं और उनको फिर से वो रिफ़िल करने के लिए वो जो सर्विस चार्ज है वो मांगते हैं। तो उन्होंने वैसे मुझे वहाँ पे बोला, तो उन्होंने बोला कि ये तो हम लोग करके दे देंगे, इंश्योरेंस में हम लोग चेसी का हम लोग करा के दे देंगे, पर इसके लिए आपको सर्विस चार्ज 2,500 से 3,000 लगेगा। मतलब जो चीज़ें आपकी कार से जो वेस्ट जाने वाली, जैसे कि कूलेंट वेस्ट जाने वाला है, मतलब लीक होने वाला है, ऑयल वगैरह सब जाने वाला है, तो उसका हम लोग आपसे 2,500 चार्जेस लेंगे जो कि सर्विस चार्ज है। तो उन्होंने वैसे बोला। उन्होंने मुझे बोला है कि ये सारी चीज़ें होने के लिए 1 हफ़्ता लगेगा और इस दौरान आपको एक कॉल भी आ सकता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो एक बार उनको आप कोऑपरेट करना, बस इतना बोला। और उसके बाद मैं निकला और सीधा भी घर पे आया। तो अभी देखते हैं कौन से पार्ट कवर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो जैसे भी कुछ भी रहेगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा इस चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं वीडियो में एंड करने को जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है तो उसको आप प्रेस करो, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। तो अभी इस वीडियो से विदा लेने का समय आएगा। तो दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।